Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास थर्ड है आपका, सब्जेक्ट आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 10, साथी की सहायता। साथी मतलब कौन? दोस्त, दोस्त की सहायता। तो चैप्टर देखते हैं अपन, इसमें क्या बताया है। इस चैप्टर में शिक्षा क्या दी है आपकी? इसमें दिए छात्रों को साथियों के साथ निर्धन तथा बेसहारा लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें चोरी न करने का और धन को बेकार में खर्च न करने के लिए सलाह देना, सदा सत्य बोलने की सलाह देना। ठीक है, ये चीजें इसमें दी हैं। अब देखिए चैप्टर रीडिंग करते हैं। एक बार एक बालक था, उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। एक दिन बालक ने अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी मुझे 50 रुपये दे दीजिए। बात पुराने समय की है, उन दिनों 50 रुपये में काफी सामान आ जाया करता था। पिताजी को आश्चर्य हुआ, बालक ने आज तक इतने रुपए एक साथ नहीं मांगे। बालक अच्छी आदत का था, फिर आज इतने रुपए किस लिए मांग रहा है? पिताजी को संदेह हुआ। उन्होंने पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हें इतने रुपए एक साथ किस लिए चाहिए? बालक ने बताया, पिताजी मुझे इन रुपए की बहुत जरूरत है, आप मुझे रुपए अवश्य दे दीजिए। पिताजी का संदेह नहीं मिट सका, फिर भी उन्होंने बालक को रुपए दे दिए, किंतु वे जानना चाहते थे कि बालक इन रुपयों को कहाँ खर्च करेगा। अतः वह चुपचाप बालक के पीछा करने लगे। पिताजी से रुपए लेकर बालक सीधा अपने मित्र के यहाँ गया। कुछ देर बाद बालक अपने मित्र के साथ उनके घर से निकला। दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी को एक बार फिर चिंता हुई, बालक इन रुपयों को व्यर्थ की चीजों में खर्च ना कर दे। फिर भी कुछ कहे बिना वे दोनों बालकों का बाजार में पीछा करने के लिए चल पड़े। बालक अपने मित्र के साथ पुस्तकों की एक दुकान पर गया। उसने दुकान से कुछ पुस्तकें खरीदी हुई पुस्तकें उसने अपने साथी को दे दी। साथी बालक द्वारा दी गई पुस्तक पाकर प्रसन्न हो गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साथी ने बालक को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र यदि आज तुम मेरी सहायता न करते तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाती, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। बालक ने साथी को समझाया, एक मित्र की सहायता करना दूसरे मित्र का कर्तव्य है। तुम्हें मेरा ऋणी होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तो तुम्हारी सहायता करके अपना कर्तव्य निभाया। अब यदि तुम दुखी होगे तो मेरी सहायता बेकार चली जाएगी। तुम्हें अब श्रम से पढ़ाई की आवश्यकता है। पिताजी ने दोनों मित्रों की बातें सुनी। उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वे अब बेटे से बहुत खुश हो गए। घर आकर पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा, तुमने एक महान कार्य किया है। मित्र की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तक खरीदते देख लिया था। क्या आप इस बालक को जानते हैं? कौन है ये बालक? यह बालक चित्तरंजन दास था। कौन था? चित्तरंजन दास। उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उन्हें लोग देश बंधु चित्तरंजन दास भी कहते हैं। हमें इनके समान साथी की सहायता करने वाला तथा देशभक्त बनना चाहिए। तो चैप्टर आपको समझ में आया? हमें क्या करना चाहिए?
जैसे चित्तरंजन दास ने अपने दोस्त की सहायता करी, इसी प्रकार से हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।